वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 27 सितंबर 2020। 27 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार भारत कितने देशों के बीच में 89वें स्थान पर था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में विश्व जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार भारत 181 देशों की सूची में 89वें स्थान पर था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विश्व जोखिम सूचकांक के अनुसार भारत जलवायु वास्तविकता से निपटने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण यह अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं के चपेट में था। 181 देशों की सूची में भारत 89वें स्थान पर था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरप्रीत सिंह संधू और संजू निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा। गुरप्रीत सिंह संधू और संजू फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला टीम के मिडफील्डर संजू को 2019-20 सत्र के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गोपाल कृष्ण गांधी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए लाइफ ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है। वे निम्न में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में गोपाल कृष्ण गांधी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए लाइफ ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राज पुरोहित कल्याण प्रकोल्पो योजना के तहत पश्चिम बंगाल के लगभग 8000 सनातन ब्राह्मण पुजारियों में से प्रत्येक को कितने रुपए का मासिक भत्ता और मुफ्त आवास आवंटित किया जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में राज पुरोहित कल्याण प्रकोल्पो योजना के तहत पश्चिम बंगाल के लगभग 8000 सनातन ब्राह्मण पुजारियों को 1000 रुपये मासिक भत्ता और मुफ्त आवास आवंटित किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने राज पुरोहित कल्याण प्रकोल्पो योजना की मंजूरी दे दी है। इस योजना में 1000 रुपये मासिक भत्ता और लगभग 8000 सनातन ब्राह्मण पुजारियों को मुफ्त आवास आवंटित किया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केरल पर्यटन के निम्न अभियानों में से किसने विपणन के लिए प्रतिष्ठित पेटा ग्रैंड अवार्ड 2020 प्राप्त किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। केरल की जो पर्यटन अभियान थी ह्यूमन बाय नेचर, इसी को पेटा ग्रैंड अवार्ड 2020 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब केरल की बात है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 निमोनिया के कारण एसपी बालासुब्रमण्यम का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में कोविड-19 निमोनिया के कारण एसपी बालासुब्रमण्यम का हाल ही में निधन हो गया।
उन्हें 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देख लेते हैं। कोविड-19 निमोनिया के कारण गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का हाल ही में निधन हो गया। उनके पास एक गायक द्वारा सर्वाधिक गानों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन देश क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वडेदर के जीवन पर फिल्म का वित्त पोषण कर रहा है? इसका आंसर बी हो जाएगा। बांग्लादेश ने हाल ही में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वडेदर के जीवन पर फिल्म का एक वित्त पोषण कर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है और बांग्लादेश के वर्तमान समय में राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 सितंबर 2020 को भारत और निम्न में से किस देश के बीच एक वेबिनार आयोजित किया गया था? इसका आंसर ये हो जाएगा। 25 सितंबर 2020 को भारत और कंबोडिया के बीच एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत और कंबोडिया के बीच एक वेबिनार का आयोजन हाल ही में किया गया था। वेबिनार की विषय वस्तु भारतीय रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी के लिए सहयोग वेबिनार और एक्सपो था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा को निम्न में से कौन संबोधित किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी 2020 की शाम को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में औषधि पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की ई नींव किसने रखी है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में औषधि पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की ई नींव श्रीपद येसो नाइक ने रखी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में औषधि पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की ई नींव रखी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के साथ उत्तर भारत उत्तरी अरब सागर में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चौथे संस्करण की शुरुआत की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अपने देश भारत उत्तरी अरब सागर में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के चौथे संस्करण की शुरुआत जापान के साथ की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स का चौथा संस्करण उत्तरी अरब सागर में 26 सितंबर 2020 को शुरू हुआ है। अब जापान की बात है तो जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की करेंसी जापानी येन है और जापान का राष्ट्रीय खेल सुमो कुश्ती है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने आईआईटी कानपुर के साथ अपने आधुनिकीकरण के लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट कला सहयोग अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए समझौते का विस्तार किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने आईआईटी कानपुर के साथ अपने आधुनिकीकरण के लिए स्टेट ऑफ आर्ट कला सहयोग अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए एक समझौते का विस्तार किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय रेलवे ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौते का विस्तार किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है,
और वर्तमान समय में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।